हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद सभी अनफिट होने वाले हैं। क्योंकि अभी जो मैं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहा हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डरो मत, मैं आपसे मजाक कर रहा। यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा डायग्राम जो दिया हुआ है ना, यही कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि दो सर्कल हमारे पास हैं। ये देखो, ये दो सर्कल, ये बी और सी दो पॉइंट में आपस को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो कुछ इस तरीके से हुआ था। एक बड़ा सा सर्कल था और एक छोटा सा सर्कल उससे ऐसे इंटरसेक्ट हुआ। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इसी का नाम बी और सी दिया हुआ है। अब यहाँ पर टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, कौन सा भैया, देखो एक ये ए बी डी है और एक पी बी क्यू, ऐसे पी बी क्यू बन रहा है। ड्रॉ टू इंटरसेक्ट दी सर्कल, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं आपस में एट ए डी एंड पी एंड क्यू। यानी कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, तो ए से लेकर के डी पर, फिर पी और क्यू पर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने वो फिगर दिया हुआ है और भी बहुत सारी लाइन यहाँ पर बना दिए गए हैं। अपने को ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है जिसका नाम ए सी पी दिया हुआ है, और इसके अपोजिट साइड इधर जो एंगल बन रहा है जिसका नाम क्यू सी डी दिया हुआ है, ये दोनों एंगल्स जो है आपस में इक्वल हैं। कैसे प्रूफ होगा, आइए मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ। ये खिचड़ी जो बना हुआ है ना, इसको हम लोग एकदम आसानी से अलग अलग कर देते हैं। आइए, तो देखो यहाँ पर हमने सिमिलर डायग्राम बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भूल गया था कि एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है, एक दूसरा छोटा सर्कल दिया हुआ है। तो लगभग मैंने सेम सर्कल बना लिया। कोई दिक्कत नहीं है, हमको मेन एंगल से समझना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये सी है और इधर हमारे पास कि यहाँ पर ये क्यू सी डी है और ये ए सी पी है। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल को हम लोग को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हम लोग को आपस में दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कड़ी से कड़ी मिलाना बोलते हैं ना, वही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कैसे होगा, तो वो देखो, सबसे पहले कि हमारा ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों तो आपस में इक्वल है। अब आप बोलोगे सर कैसे इक्वल है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमारे पास ए और पी दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको अगर इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन अपने दिमाग में ड्रॉ कर लें, तो इधर वाला हमारा पार्ट जो होगा एक सेगमेंट हो जाएगा, और इधर ए पी के बीच में जो इधर वाला पार्ट है वो हमारा एक सेगमेंट हो गया। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी एक सेगमेंट में बनने वाले दो जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा हमने आपको कहाँ पर बताया था, थियरम नंबर 10.9 में शायद समझाया था कि थ्योरम नंबर, हाँ यहीं पर था, 10.9 में दिया हुआ था कि अगर हमारे सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि जो ए सी पी है हमारा एंगल, ए सी पी जो है वो इक्वल है एंगल हमारे पी बी ए या फिर ए बी पी के, एंगल ए बी पी के। और क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारे ये एंगल जो है वो सेम साइड में है, सॉरी सेम सेगमेंट में है। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट, बस इतना ही यहाँ पर आपको लिखना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये थ्योरम आप लोग अगर डिटेल में जानना चाहते हो कि ये थ्योरम क्या है, तो आप लोग 10.9 को वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब अपने को तो यहाँ तक पहुँचना है ना, तो ऐसे घूम कर पहुँचेंगे। देखो यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, अब दूसरे वाले सर्कल में घुस जाएंगे। अब यहाँ से हमारा ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों तो आपस में इक्वल दिख ही रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कभी भी इस टाइप से एक लाइन ऐसे आ जाए, दूसरा लाइन ऐसे आ जाए, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऊपर में जो एंगल बनेगा, नीचे में जो एंगल बनेगा, ये आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा एंगल ए बी पी जो है ना, वो इक्वल है इधर वाले एंगल के जिसका नाम डी बी क्यू है, एंगल डी बी क्यू के, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, समझ में आ रहा है इतना। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, अब इन दोनों का आपस में ज्वाइन कर दो। तो हमारा जो एंगल डी बी और क्यू है, और ये जो एंगल है जिसका नाम हमें क्यू सी डी दिया हुआ था, ये दोनों भी तो क्या है, आपस में सेम सेगमेंट में है ना। अगर डी और क्यू दो पॉइंट है, तो इसको अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बना दूँ, तो इधर वाला एक सेगमेंट हो जाएगा, ये वाला मेरा, और इधर वाला पूरा एक सेगमेंट हो गया। तो ये दोनों एंगल जो है वो सेम सेगमेंट में है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि एंगल जो हमारा डी बी क्यू है ना, सॉरी डी बी क्यू, ये इक्वल है हमारे एंगल किसके, तो क्यू सी बी के। इसका नाम क्यू सी बी दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था, क्यू सी डी दिया, सॉरी बी नहीं है डी है, तो क्यू सी डी के। और क्यू इक्वल है क्योंकि वही चीज़ हमारा एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये जो पहला मैंने स्टेटमेंट लिखा था ना, वहीं पर आप लोग लिख लेना। तो अब देखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब डायरेक्ट आप लोग लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 और 3 से हमको क्या पता चल रहा है कि ए सी बी और ए बी पी इक्वल है, फिर ए बी पी और डी बी क्यू इक्वल है, और डी बी क्यू और क्यू सी डी इक्वल है। इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सभी आपस में इक्वल इक्वल आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ए सी पी जो होगा वो इक्वल होगा क्यू सी डी के। बस यही तो अपने को लाना था और कुछ थोड़ी करना था इस क्वेश्चन में। तो देखा आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम का कितना ईजी सॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वंस अगेन।